बात करेंगे चट्टान के बारे में। चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान के कितने प्रकार होते हैं और चट्टान का कार्य क्या होता है। तो मैं जिशान अहमद आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे चट्टान कहते किसे हैं। तो चट्टान जो भूगोल की कहते हैं, तो चट्टान कहते हैं जो कठोर होती है। भूगोल की भाषा में देखेंगे तो हमें धूल का एक छोटा सा कण जो कठोर होता है उसे भी हम लोग चट्टान के रूप में ही जानते हैं। यानी जो धूल का जो छोटा सा एकदम कण होता है या बालू का छोटा सा जो कण होता है उसको भी हम लोग चट्टान के रूप में ही जानते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, चट्टान कैसे बनते हैं। तो चट्टान कैसे बनते हैं हम लोग जानेंगे। चट्टान एक या एक से अधिक खनिजों के मिलने से बनते हैं। यानी खनिज मतलब जैसे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि जो होते हैं, इनके मिलने से चट्टानों का निर्माण होता है, चट्टान का निर्माण होता है। अब हम लोग जानेंगे कि चट्टान कितने प्रकार का होता है। तो चट्टान 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अग्नेय चट्टान, दूसरा होता है अवसादी चट्टान और तीसरा होता है रूपांतरित चट्टान। तो आगे हम लोग सबसे पहले जानेंगे अग्नेय चट्टान के बारे में। अग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, तो अग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो दुनिया में सबसे जो कठोर चट्टानें होती है उनमें से सबसे पहला चट्टान आता है अग्नेय चट्टान। जो हम लोग घर में अपने छत को ढालने में जिस गिट्टी का उपयोग करते हैं, जिस पत्थर का उपयोग करते हैं, वो अग्नेय चट्टान होती है। वो इतनी मजबूत होती है कि वो मतलब जल्दी टूट नहीं सकती है। तो आगे हम लोग जानेंगे कि अग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अग्नेय चट्टान के 3 प्रकार होते हैं, अंतर्वर्धीय अग्नेय चट्टान, बाह्यवर्धीय अग्नेय चट्टान और मध्यवर्धीय अग्नेय चट्टान। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अंतर्वर्धीय अग्नेय चट्टान क्या होता है। तो ये जो व्हाइट वाला जो एरो देख रहे हैं, जहाँ पर ये पूरा गोला सा बना हुआ है जो लावा दिख रहा है, तो तब जब ये ठंडा होता है तो यह ग्रेनाइट पत्थर का निर्माण करता है, यानी अंतर्वर्धीय अग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। और जब इसमें अधिक दाब होने के कारण कभी कभी ये फूट कर बाहर निकल जाता है। तो जब ये बाहर निकल जाता है तो ये बाह्यवर्धीय अग्नेय चट्टान का निर्माण करता है, यानी बेसाल्ट चट्टान का निर्माण करता है। यानी बाहर निकल जाएगा तो बेसाल्ट, और अंदर जो जमा हो जाएगा, अंदर अगर ठंडा होकर जमा हो जाएगा तो ग्रेनाइट पत्थर। और बाहर निकल के जब ठंडा होता है तो जिस पत्थर का निर्माण करता है तो वो बेसाल्ट चट्टान का निर्माण करता है। और जब ये कभी कभी क्या होता है कि ऊपर की ओर जाता है लेकिन इसमें ज़्यादा शक्ति नहीं होने के कारण ये बीच में ही रुक जाता है। तो बीच में जब रुकता है तो जिस पत्थर का निर्माण करता है उसे हम लोग मध्यवर्तीय अग्नेय चट्टान का। जैसे कि आप इस वीडियो में आपने समझा कि अग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है। अग्नेय चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आंतरिक चट्टान, जिसे हमको अंतर्वर्धीय अग्नेय चट्टान भी बोलते हैं, जो ग्रेनाइट होता है। दूसरा होता है बाहरी चट्टान, इसको बाह्यवर्धीय अग्नेय चट्टान भी बोलते हैं, जैसे कि ये हो गया बेसाल्ट हो गया। और तीसरा मध्यवर्धीय अग्नेय चट्टान होता है। तो आपने तीनों को इस ग्राफिक के अनुसार समझा। अब आगे हम लोग जानेंगे कि अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चट्टान जो होता है अवसादी चट्टान, ये बनता कैसे है। तो अवसादी चट्टान का निर्माण जो मैग्मा से बाहर निकलकर बेसाल्ट बनता है, बेसाल्ट से ही अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। क्या होता है कि जब मैग्मा बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद जो ठंडा हो जाता है और फिर बेसाल्ट का निर्माण होता है, यानी बेसाल्ट चट्टान जो बनता है, तो ये हवा के माध्यम से, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से या अन्य माध्यम से इनमें टकराव उत्पन्न होता है। ये टूटते फूटते हैं और टूट फूट कर पानी जो बरसता है, जो बरसात होती है, बरसात के वजह से ये एक जगह इकट्ठा होते जाते हैं, यानी बहकर एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक परत बनाते हैं, एक लेयर ऐसे बना देते हैं। फिर कोई कई सालों के बाद फिर वही प्रक्रिया होती है, टूटने फूटने या खंडित होने से फिर एक और लेयर बन जाती है। ये करोड़ों साल में ये मतलब प्रक्रिया होती है, कोई 1-2 साल में प्रक्रिया नहीं होती है। अवसादी चट्टान नहीं बनती है, करोड़ों साल इस अवसादी चट्टान बनने में लगता है। फिर इस पर क्या होता है कि जो परत बन गई, अगर कोई जीव जंतु इस पर मर गया या कोई पेड़ पौधा इस पर गिरकर सड़ गया, तो फिर इस पे एक जीवाश्म की लेयर पड़ जाती है। जीवाश्म मतलब बोलते हैं कि मरे हुए जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं, अवशेष, उसको जीवाश्म बोलते हैं। तो फिर इस पर फिर एक परत दर परत जमते जाती है, यही प्रक्रिया होती जाती है, परत दर परत जमते जाती है और फिर एक मोटी जो नीचे की जो चट्टान होती है वो मोटी हो जाती है, कठोर हो जाती है, जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। आगे हम लोग देखेंगे इसका एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको परतदार चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। इसको परतदार चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसको परतदार चट्टान इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें देखा गया अपने लेयर बाय लेयर जमता है, यानी परत दर परत जमते जाता है, तो इसलिए इसको परतदार चट्टान भी बोला जाता है।
कुछ हम लोग इसका उदाहरण जानेंगे कि अवसादी चट्टान किसे कहते हैं। जैसे आप मिट्टी है, मिट्टी अवसादी चट्टान के रूप में देखा जाता है। चूना पत्थर अवसादी चट्टान है, बालू अवसादी चट्टान है, ये सब अवसादी चट्टान है। तो अवसादी चट्टान के बारे में आपने आगे अब हम लोग जानेंगे कि रूपांतरित चट्टान कैसे बनती है। यानी चट्टान के जो 3 रूप होते हैं, अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो आपने अग्नेय को समझा, अवसादी को समझा, अब आप समझिए रूपांतरित चट्टान किसे कहते हैं। तो रूपांतरित चट्टान का निर्माण किसी भी चट्टान पर, यानी कोई भी चट्टान होके, चाहे वो अवसादी होके चाहे वो अग्नेय होके, उस पर अधिक दाब और ताप पड़ने से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। यानी किसी भी चट्टान पर अधिक दाब डाल दिया जाए या ताप कर दिया जाए, उसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया जाए, तो वो रूपांतरित हो जाती है, यानी अपने आप को चेंज कर लेती है। तो उसे हम लोग रूपांतरित चट्टान कहते हैं। यानी रूपांतरित चट्टान का निर्माण किसी भी चट्टान पे अधिक दाब और ताप पड़ने से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। अब हम लोग जानेंगे कि अधिक दाब और ताप कैसे पड़ता है, मतलब कैसे बनता है, अधिक और दाब और ताप होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जब लावा निकला तो बेसाल्ट बना, बेसाल्ट के खंडित होने से अवसादी बना। तो ये तो प्रक्रिया दोनों चट्टान बन गई। अगर यही प्रक्रिया के बीच में कोई सबसे बड़ा ज्वालामुखी, यानी इनसे भी ज्यादा भयंकर और सबसे विशाल ज्वालामुखी अगर फट जाता है कहीं बगल में या कहीं फट जाता है ज्वालामुखी, तो क्या होता है कि उसमें से जो लावा निकलता है, निकल कर सीधे इन लोग पे पड़ता है, इन लोग के ऊपर गिरता है, बेसाल्ट पे गिरेगा, अवसादी पे गिरेगा। तो क्या हुआ कि पहले तो इन लोग पे दाब बढ़ा, प्रेशर बढ़ गया, जो लावा जो गिरा उस पर तो प्रेशर बढ़ गया, और लावा में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो ज्यादा टेम्परेचर हो गया, तो इससे कारण क्या हुआ, जो बेसाल्ट था और जो बेसाल्ट था और जो अवसादी था, वो क्या हो गए, वो अपना रूप रंग बदल लिए, कयांतरित हो गए, यानी अपने रूप रंग को चेंज कर लिए। तो ऐसे ही रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। यानी रूपांतरित चट्टान का अगर उदाहरण मैं बताऊं तो संगमरमर पत्थर के बारे में आपने सुना होगा या देखा होगा। तो संगमरमर पत्थर जो होता है वो रूपांतरित चट्टान होता है। यानी अवसादी और बेसाल्ट पे या कोई भी अन्य चट्टान पर अधिक दाब और ताप पड़ा होगा तो संगमरमर का निर्माण हुआ होगा। वैसे ही स्लेट जो होता है, स्लेट पत्थर जो होता है, उसका भी निर्माण इसी तरह होता है। अधिक दाब और ताप पड़ने से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो आपने तीनों चीजों को समझा, अग्नेय चट्टान को, अवसादी चट्टान को, रूपांतरित चट्टान को। अब हम लोग जानेंगे चट्टानी चक्र किसे कहते हैं। तो आपने देखा कि अग्नेय चट्टान से ही निर्माण होता है अवसादी चट्टान का, और अवसादी चट्टान और अग्नेय चट्टान से ही निर्माण होता है रूपांतरित चट्टान का। और यही रूपांतरित चट्टान जब पिघल जाती है तो पुनः क्या बन जाती है, अग्नेय चट्टान। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल जो घूम रहा है, अग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान से रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान से फिर पिघल कर अग्नेय चट्टान, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चट्टानी चक्र।